अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अगला पावर शो कल पेशावर में होगा। जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल। बस्तियों अरीज स्टेज तैयार। शुरा के लिए 10,000 कुर्सियां लगा दी गई। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज जलसे से खिताब के लिए लाहौर से पेशावर के लिए रवाना। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, जलसा मुकर्रर दिन, वक्त और मुकाम पर तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं, जलसा कोरोना वायरस की SOPs का ख्याल रखते हुए होगा। पेशावर इंतजामिया का PDM को जलसे की इजाजत देने से इनकार। वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं, जलसे से कोरोना फैला तो नताइज की जिम्मेदार अपोजिशन होगी। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट में कहा, लॉकडाउन के हामी कोरोना पर अदालती फैसले की हुक्मदूली कर रहे हैं। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज बोले, जलसे पर बजिद होना अपोजिशन की गैर जमहूरी सोच और रवैये का अक्कास है। विफाकी वजीर असद उमर बोले, नून लीग की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर और पीपल्स पार्टी ने कराची में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया। दोगलेपन की इससे वाज़ेह मिसाल नहीं मिल सकती। लाहौर में तहरीक लब्बैक के सरबरा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा अदा। बेटे हाफिज साद खादिम रिजवी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। मुमताज शख्सियात समेत लाखों अफराद की शिरकत। शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मीनार पाकिस्तान के अतराफ मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को मदरसा रहमतुल लिल आलमीन में सुपुर्द खाक किया जाएगा। रस्म कुल सुबह 9 बजे दाता दरबार में कल होगी। बेटे हाफिज साद खादिम रिजवी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नए सरबरा मुकर्रर। मुल्क में कोरोना वायरस बेकाबू। 24 घंटों में मजीद 42 अफराद जिंदगी से महरूम। 2,843 नए मरीजों का इजाफा हो गया। कोरोना से मजमूई अमवात 7,603 और केसेस 3,71,508 हो गए। कराची में महकमा तालीम की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म। कोरोना वायरस के बायस तालीमी इदारे बंद करने या ना करने से मुतालिक फैसला न हो सका। हतमी फैसला 23 नवंबर को NOC के इजलास में फैसला किया जाएगा। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि 25 नवंबर तक 24 दिसंबर बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय घर पर तालीम दी जाए। कराची के जिला जनूबी, शर्की, गरबी, वस्ती, कोरंगी और मलीर में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। कोरोना केस रिपोर्ट होने पर गिजरी का सरकारी स्कूल बंद कर दिया गया। पेशावर में जलसे से रोका गया तो वहीं धरना देकर जलसा करेंगे। शुरा से कहा गया है कि वो जलसे में मास्क पहन कर आएं। JUI के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम आज भी पार्लियामेंट से इस्तीफा देने के हक में हैं। स्पीकर के इजलास में शिरकत करने या न करने का फैसला PDM में होगा। हमें इस सिलेक्टेड हुकूमत को हर हाल में घर भेजना है। वो लाडले से हाथ उठा लें तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। बीमारी वाले कोरोना में 2% खतरा है। हुकूमती कोरोना में 100% मौत है। हुकूमती कोरोना आटा, चीनी समेत सब कुछ खा गया। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, हुकूमत जलसों में रुकावट डालना चाहती है। 26 नवंबर को काड़ा में जलसा होगा। मुनशियात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आयद न हो सके। लाहौर की इंसदाद मुनशियात की अदालत ने समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कराची के लिए ऐलान करदा वजीर आजम पैकेज पर काम हो रहा है। मुस्तकिल बुनियादों पर ऐसा हल निकालना होगा कि बारिशों में कराची फिर न डूबे। वफाकी वजीर असद उमर की कराची में गवर्नर सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, महमूदाबाद नाले से तजावुजात हटाने के लिए काम जारी है। जजीरों पर बातचीत चल रही है। वफाक सिंध के जजीरे लेकर भाग नहीं जाएगा।
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले, जजीरे सूबे के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। जजीरे पर लाखों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आएगी, रेवेन्यू सिंध को ही मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जिंदगी के हर गोशे के लिए रहनुमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों और बेसहारों के लिए उम्मीद की किरण बने। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान का लाहौर में तकरीब से खिताब। सूबाई वजीर जेल फयाजुल हसन चौहान ने बयान में कहा कि यूरोप में महदूद तबका सोची समझी साजिश के तहत गुस्ताखी का मर्तकब हुआ। हफ्ता शान रहमतुल आलमीन मनाने का मकसद नबी करीम से अकीदत और मोहब्बत का इज़हार है। मुस्तफा कमाल और दीगर के खिलाफ क्लिफ्टन में प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस। सरबरा PSP मुस्तफा कमाल और दीगर पर फर्द जुर्मायद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। 5 दिसंबर को गवाहान तलब। मुस्तफा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तमाम इख्तियारात वज़ीर आला तक महदूद हो चुके हैं। बल्दियाती निज़ाम खत्म हुए 14 माह गुजर गए मगर इलेक्शन नहीं हुए। वज़ीर आज़म बल्दियाती इंतखाबात पर यू टर्न न लें। साबिक रुकन सिंध असम्बली कामरान टेसोरी पर कराची में रेलवे अराजी पर कब्जे और तामीरात का इल्जाम। रेलवे पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज। एक वफाकी वजीर ने जाती मफाद की खातिर मुकदमा दर्ज करवाया। झूठे मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हूँ, मेरे वकील मुकदमे का जायजा ले रहे हैं। कामरान टेसोरी का रद्द-ए-अमल। डॉक्टर आसिम के अस्पताल से दहशत गर्दों के इलाज मुआवजे का केस। कराची की खुसूसी अदालत में अनीस कायम खानी, वसीम अख्तर, रऊफ सिद्दीकी और उस्मान मुअज्जम पेश। अदालत ने डॉक्टर आसिम और कादिर पटेल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुल्जिमान के खिलाफ गवाह आज भी पेश नहीं किए जा सके। अदालत का 19 दिसंबर को गवाहों की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। महकमा मौसमियात ने कराची में ठंड बढ़ने की पेशगोई कर दी। शहर में 23 ता 25 नवंबर मौसम सरमा की पहली बारिश का इम्कान। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। कोट मिठन राजनपुर में हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद का 123वां उर्स शुरू। सजादा नशीन ने मज़ार को गुस्ल देकर और चादर चढ़ाकर उर्स का आगाज किया। कोरोना खदशात के पेश नज़र उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात महदूद कर दी गईं। दौरे न्यूजीलैंड के मुंतखब प्लेयर्स और ऑफिशियल्स के कोविड-19 टेस्ट आज होंगे। रिपोर्ट आने तक तमाम अफराद अलग अलग कमरों में रहेंगे। टेस्ट में क्लियर मेंबरान दौरे न्यूजीलैंड के लिए पीर को रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में 2 हफ्ते आइसोलेशन में रहना होगा। टेस्ट क्लियर करने वाले प्लेयर ही सीरीज में हिस्सा ले सकेंगे।